बहरी है, बोल नहीं सकते। इसका यूट्यूब पे चैनल है डायरेक्ट कन्वी ब्लॉग्स यूपी के। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डायरेक्ट कन्वी ब्लॉग्स यूपी के। तो आई होप तो आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आप देख रहे हैं अभी भी मेरे भाई के तिलक का ब्लॉग। तो ये मेरी मौसी है और ये मेरी मौसी का बड़ा बेटा है। तो सभी लोग तिलक पे आए थे। तो तिलक का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया तो मैंने इसको कई पार्ट में डिवाइड करके डाला। ये तिलक का लास्ट पार्ट है, मतलब कि पार्ट 3 है। इसके बाद शादी का ब्लॉग आएगा, आप सब उसको देखिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरी भाभी का बेटा है, मतलब मेरी चचेरे भाई लगता है, उसकी बीवी। ये मेरी चाची है। तो चाची मुझसे कुछ कह रही थी, मुझे याद भी नहीं क्या कह रही थी उस टाइम पे। तो गांव में आप सब देखिए इस तरीके से लोग मनाते हैं तिलक। उसके बाद हम सब जितने लोग भी मेरे ब्लॉग में आ रहे थे, मैं सबको शूट करके जाई थी। इस समय हम सब बहुत मस्ती कर रहे थे। तो ये भी मेरी मौसी का छोटा बेटा है, पप्पू। तो सब लाइन में खड़े होंगे कि चलो हमें शूट करो, पिक क्लिक करो। तो यही सब हो रहा था। दोपहर का सीन था और गर्मी तो हद से ज़्यादा ही हो रखी थी उस दिन। सॉरी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बाहर, घर के बाहर। मैं इस समय कानपुर में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ तिलक के ब्लॉग का, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिनल में कंटेंट नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा आ रहा था। मतलब ओरिजिनल वॉइस नहीं डाल सकती। अभी वॉइस ओवर कर रही थी तो बाहर से सब्जी वाले की आवाज़ आ गई तो मुझे स्टॉप करना पड़ा था। तो आप देखिए ये सब लोग कैसे लाइन में खड़े हो रखे हैं। जो जहाँ बैठा है वो वहाँ बैठा है। तो ये देखिए मेरी छोटी भाभी के घर वाले सब आके बैठे हुए हैं। तो सब ऐसे ही हो रखा था एक टाइम पे। तो ये मेरी दीदी का बेटा है, मेरी दीदी का इकलौता बेटा है, मेरी बड़ी दीदी है। सब लोग इधर। फिर कार्यक्रम होने के बाद तो भैया, उसके बाद तो पेट पूजा होने लगी। तो भैया चल के सबने खाना खाया। तो पहले भाभी के घर वाले जो लड़के वाले आए थे वो लोग ने खाना स्टार्ट किया, क्योंकि भैया जो अतिथि देवो भव, पहले जो मेहमान आएंगे पहले वही खाना खाएंगे। तो वो लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हम सब की बारी थी। तो पहले तभी वो लोग खाना खा रहे थे। खाने में क्या क्या बना था मुझे याद भी नहीं है। छोला बना था, मैक्रोनी वगैरह तो स्टार्टर में हो गया था। छोले, चावल, पूड़ी, पनीर, सूखी सब्जी, ये सब बना हुआ था। तो सब खा रहे थे। तो सब देख के बैठे हुए, सब लगे हुए थे काम करने में। और मेरा एक ही काम उस समय रह गया था। जब से मैं यूट्यूबर बनी हूँ तो ब्लॉग शूट करने ही लग जाती हूँ। सबको दिखाना भी तो पड़ता है कि क्या क्या है। कोई ये सब हम सब बैठ गए हुए थे थक हार के, और सारी लेडीज़ बैठी हुई थी। क्योंकि यूपी में ना, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हर फंक्शन पे सारी लेडीज़ इकट्ठा होकर गाना गाती हैं। चाहे खाना खा रही हैं, सब खाना खा रहे हो तो भी गाना गाते हैं। कोई काम होता है तो भी गाना गाता है, तिलक होता है तो भी गाना गा रहे हैं। यहाँ पे मेरे सब लोग मेरे पतिदेव को पूछ रहे थे कि वो क्यों नहीं आई। दीदी का देवर ग्रीन शर्ट में अजय, वो पूछ रहा था। मैंने कहा पहले ब्लॉग में बता चुके हैं आप सबको कि क्यों नहीं आए थे वो। तो गर्मी इतनी बढ़ चुकी थी कि सब हवा पंखा लेके जो जहाँ बैठा हुआ, तो कोई कोल्ड ड्रिंक पीने में लगा। तो मैं अपनी मम्मी के साथ, ही मेरी मम्मी और भाभी बैठी हुई है मेरी। जो जो ब्लॉग में आ रहा है उस सबको मैं दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पूड़ी उड़ी मतलब खाना पीना बन ही रहा था। टेंट लगा हुआ था और इतनी गर्मी की वजह से जो साइड में टेंट लगा हुआ था उसे हटा दिया गया था। भैया गर्मी कौन झेले। तो मेरे जीजू भी खाना खाने की तैयारी करने लगे थे। तो जीजू का भाई अजय, मतलब ग्रीन शर्ट में, वो भी खाना खा रहे थे। सब मैं बोली थी जीजू मेरे थोड़े साए हैं, कैमरा फ्रेंडली नहीं है, तो वो कम ही ब्लॉग में आते हैं। मैंने तब भी उनको शूट कर लिया था।
ये देखिए हाय बोल रहे हैं ये लोग। कोई कहीं लेके खाने पीने में लगा था। ये गर्मी इतनी थी कि पंखे भी, ये फर्राटा पंखे होते हैं, हमने लगा रखा था ताकि गर्मी महसूस ना हो, पर हद से ज़्यादा गर्मी होने के बाद बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। हमने थोड़ी बहुत रील शूट करी, फिर तो इसमें किनारे आके थक हार के बैठ गई थी। मैं कही थी क्या हाल हो गया है गर्मी से। इतनी क्यूट सी बच्ची है। तो उसके बाद हम सब भी खाना खाने बैठे। तो क्या हुआ था, मेरी छोटी बहन मुझे खिला रही थी। मैं क्या करता, अपनी छोटी बहन से कहती मुझे खाना खिलाओ, तो वो खिला रही थी। और मेरी बड़ी भतीजी भी साथ में बैठी हुई थी, तो हम तीनों एक दूसरे को खिला रहे थे। मेरी बड़ी दीदी पता नहीं कहाँ काम में बिजी थी। मेरी बड़ी दीदी तो काम में ही बिजी हो जाती है ज़्यादा ही। और भाभी और बड़ी दीदी सब काम में लगे हुए थे। हम तीनों बैठ के यहाँ पे खाना पीना खा रहे थे आराम से। फिर रात को भी हम सब ने बैठ के ही साथ में खाया पिया था। तो मेरी बड़ी भतीजी बोल रही है कि गाइस आप सब भी खाना खा लीजिए। तो हम सबको तो बहुत मज़ा आया। मैंने फर्स्ट टाइम गांव में तिलक सेरेमनी देखी, पहली बार। इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। इस तरीके से हमने एक दूसरे को खाना वाना खिलाया। उसके बाद सब मतलब जो भाभी के घर वाले आए थे उनकी विदाई कर दी गई, मतलब वो लोग चले गए थे। आप सब बताइए कि आप क्या कैसे कैसे होता है। फिर पूड़ी वगैरह बनी रही थी, मतलब अब जो घर वाले थे उनका खाने का टाइम था और सारे मेहमान अब जा रहे थे अपने अपने घर, क्योंकि कुछ लोग दोपहर में चले गए थे, मतलब तिलक समाप्त होने के बाद कुछ लोग घर चले गए थे, कुछ लोग रुके हुए थे। फिर रात को डीजे लगा, मतलब गांव में साउंड लगा देते हैं, उसको गांव में बोलते हैं अंग्रेजी बाजा या फिर डीजे, ये सब कहते हैं। यहाँ डीजे बोलते हैं, डीजे अलग टाइप का होता है, पर गांव में जो अंग्रेजी बाजा वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो फिर सब लोग बैठे हुए थे, जो उसको जहाँ सोने की जगह मिली वो सो रहा था, जिसको डांस देखना था वो डांस देख रहे थे। तो सारी लेडीज़ डांस कर रही थी। और क्या हुआ था, सारे लड़कों ने तो भैया मिलकर तबाही मचा दी। गाँव की यूपी के गाने तो आप सबको पता ही होगा कैसे होते हैं। सारे दीदी का बेटा, मेरे चाचा के बच्चे, मेरे मामा का बेटा, मेरे भैया के बच्चे सब लगे हुए थे डांस करने में। यहाँ तक कि मेरी सारी जो चचेरी बहनें हैं वो सब भी लगे, मेरी दीदी का बेटा और मेरा भतीजा छोटा वाला सब लगे हुए। यहाँ तक कि मेरा छोटा भाई सनी भी लगा हुआ था डांस करने में, जिसका तिलक था। तो ये 16 मई 2024 का ब्लॉग है। ये तिलक जिस दिन हुआ था, ये सब देखिए कैसे डांस करने में लगे हुए हैं इन लोग। मेरे बड़े भैया को ये लोग डांस कराने लगे। मेरे बड़े भैया को डांस करना नहीं आता, तो वो नहीं कर रहे, तो शर्मा रहे थे। ये पूरे गांव के लोग, मतलब गांव में ऐसा होता है ना कि सब लोग गांव में सभी लोग मिलके डांस कर, जिसको जैसा डांस आता है वो कैसा डांस करने लगा। या मेरी भाभी का भाई भी, सभी लोग लगे हुए थे डांस करने में। ऐसा लग रहा है भैया इतनी भयंकर डांस कर रहे कि लड़ाई कर रहे हैं, सब लोग डांस कर रहे थे। हम सब बैठे हुए देख रहे थे। ये देखिए ऑडियंस बन कर के हम सब देख रहे थे और मैं ब्लॉग शूट कर रही थी। ये मेरी चचेरी बहनें भी डांस करने में लग गई कि भैया तुम लोग करोगे, लड़कों भी, हम लोग को भी डांस करने दो। तो ये सब भी मिलके, भाभी की बहन भी डांस कर रही थी, ये सब मिलके डांस कर रहे थे। तो तिलक का ब्लॉग यहीं एंड होता है। अब आप देखेंगे शादी का ब्लॉग, जो 16 फरवरी 2024 को, जो 16 फरवरी 2025 को जो मेरे भाई की शादी हुई। अब मैं उसका ब्लॉग डालूँगी सारी रस्मों के साथ, जो मैंने शूट करी है। देखिए लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं। शादी हुई है 16 फरवरी 2025 में। एक साल, मतलब ये आप 16 मई 2024 का ब्लॉग देख रहे हैं, अब 16 फरवरी 2025 का आप ब्लॉग देखेंगे, शादी का ब्लॉग।
तो आप चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप रेडी हो जाइए शादी का ब्लॉग देखने के लिए। शादी में इससे ज़्यादा भी हम सब ने एंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा। फिर मैं निकल चुकी थी अपने कानपुर वाले घर के लिए, क्योंकि मैं कानपुर आ गई थी। उसके 2-3 दिन के बाद मैं, मेरे पापा और मेरी छोटी भतीजी, तो हम सब निकल चुके थे क्योंकि हमें अकबरपुर पहुंचना था। तो हम अकबरपुर जा रहे थे ट्रेन से। हम घर पहुंचे थे कानपुर। मेरे पापा हैं और मेरा छोटा वाला भतीजा अरमान भी साथ में था। तो ये बस खारी साइड का रोड है। ये हम पहुंचे थे अयोध्या जंक्शन।